की बात हो, लगातार बादल फाड़ तबाही वहां देखने को मिल रही है। और इस वक्त बड़ी खबर भी जम्मू कश्मीर से ही सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में भूस्खलन हुआ है और भूस्खलन में एक ही परिवार के 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कई लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है और मौके पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। तो इस बीच देखिए, मौसम इस दौरान यानी कि मानसून इस दौरान पीक पर है। मूसलाधार बारिश राज्यों में हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित है पर्वतीय इलाके जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है। पूरे इलाके में चीख पुकार मची हुई है। लैंडस्लाइडिंग के बाद से राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में अभी भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। लेकिन ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि लगातार हो रही बारिश ने लोगों को काफी ज्यादा परेशान किया और अब सबके जहन से एक ही बात सामने आ रही है कि अब इस आफत से हमें राहत कब मिलेगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए, एक ही परिवार के 7 लोग इस तबाही में उनकी जान चली जाती है। और देखिए किस तरीके से तबाही सामने आई है, जहां पर जम्मू कश्मीर के रियासी में ये भूस्खलन हुआ है और 7 लोगों की, जो एक ही परिवार के थे, उनकी मौत हो गई है। 7 लोगों के मौत के बाद से आसपास के लोगों में कहीं ना कहीं दहशत देखने को मिल रही है और लोग इस वक्त दहशत में भी नजर आ रहे हैं। सब सन्न हैं, क्योंकि एक ही परिवार के 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। राहत बचाव कार्य मौके पर चलाया जा रहा है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से राहत बचाव कार्य में भी देरी हो रही है। कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को भी करना पड़ रहा है। यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। पर्वतीय इलाकों में हो रही बारिश और भूस्खलन और बादल फाट तबाही के बाद मैदानी इलाकों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग अभी मलबे में फंसे हुए हैं। भूस्खलन के बाद से वहां पर लोग मलबे में फंसे हुए नजर आए, जिनको बचाने का प्रयास, जिनके रेस्क्यू का काम लगातार टीमों की ओर से चलाया जा रहा है। तो वहीं देखिए, कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे अमित शाह। 2 दिन जम्मू कश्मीर के दौरे पर शाह रहेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और आपदा से हुए नुकसान का जायजा भी लेंगे। यानी कि केंद्र सरकार की ओर से तमाम कवायदें की जा रही हैं कि जो प्रभावित लोग हैं उन तक राहत पहुंचाई जा सके। इसी बीच ये जानकारी सामने आई, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर का कल दौरा करेंगे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और नुकसान का आकलन करने का प्रयास करेंगे, जायजा लेंगे। इससे पहले भी हमने देखा उत्तराखंड में नुकसान का आकलन करने के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जो उत्तराखंड में रहेगी और तमाम प्रभावित इलाकों का दौरा करके नुकसान का आकलन करेगी, ताकि केंद्र सरकार की ओर से राहत दी जा सके। अब कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले हैं, हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हमने देखा है किस तरीके से जम्मू में यानी कि कटरा में तबाही है, जिसमें 34 लोगों की जान चली गई। उसके बाद हमने किश्तवाड़ में बादल फटने की वजह से 65 लोगों की जान गई। तो तबाही का लगातार एक एक किस्सा इसमें जुड़ता जा रहा है, राहत लोगों को नहीं मिल रही है। और अब देखिए, एक बार फिर से खबर सामने आई, जहां पर रामबन में भी बादल फटा है, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। तो अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है। तो प्रकृति का कहर इन दिनों लगातार बढ़ता जा रहा है। जल तांडव से लोग परेशान हो रहे हैं और जो आसपास के लोग हैं, जो ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिनकी आंखों में ये पूरा दर्दनाक मंजर कैद है, कहीं ना कहीं उनमें दहशत देखने को मिल रही है। प्रशासन की ओर से तमाम एहतियात तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा ऐसी चीज़ है, ऐसी आपदा है जो कभी इन्फॉर्म करके या प्रिडिक्टेड नहीं होती है। जैसे बादल फटने की ये जो घटनाएं होती है, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जिस तरीके से ये तबाही लगातार आ रही है, लगातार लोगों को कई जगहों पर प्रभावित कर रही है, कहीं ना कहीं लोग परेशान भी हैं और कई परिवार भी हैं जो अब इससे प्रभावित हैं। तो देखिए, अगली खबर भी जम्मू कश्मीर से ही है, जहां बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। रामबन के राजगढ़ में बादल फटा है और बादल फटने से इलाके में भारी तबाही देखने को मिली है। बादल फटने से 3 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग लापता है। मलबे में कई घर दबे होने की आशंका भी है। मौके पर राहत बचाव कार्य इस वक्त चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर से अभी तक हम आपको खबरें सुना रहे थे। देखिए, एक और खबर इसमें जुड़ गई है, जहां रामबन जिले के राजगढ़ इलाके में भारी बारिश और ऊपरी इलाके में बादल फटने से एक बार फिर से फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई। इस घटना में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है, जबकि 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन के अनुसार कई मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें से कुछ पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में बह गए। हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीमें प्रभावित इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, ताकि अगर जो भी लोग लापता हैं, जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें बाहर निकाला जा सके। साथ ही प्रभावित परिवारों को अस्थायी राहत केंद्र की ओर ले जाया गया है। अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचने की अपील की है। साथ ही हालात पर अब
अधिकारी जो है वो नजर रखे हुए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त टीमों को वहां पर भेजा जा सके। लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की है। तो रामबन की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर बादल फटने की वजह से कई घर जो हैं वो उस मलबे के नीचे आ गए हैं। कई लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है। प्रशासन की ओर से राहत बचाव कार्य चल रहा है, ये देख सकते हैं आप। स्थानीय लोगों की मदद भी ली जा रही है और जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है और अस्थायी राहत केंद्र तक ले जाया जा रहा है। ये देखिए, ये अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद है और लगातार लोगों को वहां पर तलाशने का जो काम है वो चल रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये जो छोटी छोटी नहरें पहाड़ों पर होती है वो इस दौरान यानी कि मानसून के दौरान काफ़ी उफान पर होती है और तस्वीरें बयां कर रही हैं कि ये जो बादल फटने के बाद यहाँ से जो मलबा बहकर गांव की तरफ आया है, कहीं ना कहीं तबाही का मंजर वो लेकर आया है। ये तस्वीरें देखिए, नदी नाले सब उफान पर हैं, नहरें उफान पर है। लोगों को दूर रहने की चेतावनी दे दी गई है। प्रशासन एहतियात बरतने के लिए कह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक आपदाएं ऐसी चीज़ है जो अचानक ऐसे आती हैं जो परिवारों को तबाह कर देती है, कई घरों को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। और तस्वीरें देखिए रामबन में किस तरीके से अभी तबाही देखने को मिल रही है। लोगों में दहशत है, जिन्होंने भी ये मंजर देखा है बादल फटने के बाद से किस कदर मलबा बहकर आया और कई घर उसमें समा गए, उनके मन में कहीं ना कहीं दहशत है। यहाँ तक कि जिनके परिवार के लोग लापता हैं वो रोज रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। वो लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि उनके परिवार के लोगों को ढूंढा जाए, क्योंकि मलबे में कहीं ना कहीं उनके दबे होने की आशंका भी बताई जा रही है। प्रशासन की ओर से कवायदें की जा रही है कि उन सभी को बाहर निकाला जा सके, लेकिन प्राकृतिक आपदा के आगे सब बेबस नजर आ रहे हैं। लगातार मौसम इन बीच खराब है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना टीमों को करना पड़ रहा है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देखिए हिमाचल के किन्नौर से भी एक बड़ी खबर और बुरी खबर सामने आई, जहां पर बादल फटा है। किन्नौर के लिपा गांव में बादल फटा है। बादल फटने से 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, कई मकान क्षतिग्रस्त हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के लिपा गांव में एक नाले में आज सुबह करीब 5 बजे बादल फटने के बाद से भयंकर बाढ़ आ गई और इस नाले में बाढ़ आने के बाद से आसपास के जो सेब के बगीचे थे उनको भारी नुकसान भी हुआ है। बाढ़ का पानी सेब के बागानों में जो पेड़ थे जिन पर सेब लदे थे उनके सहित खेतों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है और कई ऐसे पेड़ है जिनको ये मलबा जो है अपने साथ बहा ले गया। बादल फटने के बाद आई इस बाढ़ ने लोगों को काफ़ी परेशान किया है। खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में मानसून का लगातार अभी कहर देखने को मिल रहा है। लगातार जारी बारिश ने जगह जगह पर भूस्खलन, बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है, जिसकी वजह से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश में बृहस्पतिवार को भी बारिश के कहर की वजह से रावी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। इसके कारण कांगड़ा जिले के सुदूर बंगाल गाँव में कई सरकारी इमारतें बह गई थी। इसके पहले भी हमने देखा हिमाचल में किन्नौर में जब तबाही आई थी, जब बादल फटने की वजह से नाले में बाढ़ आई थी, कई लोग फंस गए थे जिनका रेस्क्यू किया गया था। और ये तस्वीरें देखिए लगातार ऐसी आ रही हैं जिसकी वजह से लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है। अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। देखिए ये खबर भी तबाही से ही जुड़ी हुई है। जो यहाँ दिल्ली में फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हथनीकुंड बैराज से 18 गेट खोल दिए गए हैं। यमुना में 1510 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जलस्तर बढ़ने की वजह से निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड के पहाड़ों पर भारी बारिश होने के बाद यमुना नदी पर बने हथनीकुंड बैराज का एकाएक जलस्तर बढ़ गया। शुक्रवार को यमुना नदी का जलस्तर 50,000 क्यूसेक को पार करके 67,034 क्यूसेक दर्ज किया गया है। इसमें यमुना में 58,514, पश्चिमी यमुना में 7,010 और पूर्वी यमुना में 1,510 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जलस्तर बढ़ने के बाद से फिर से बैराज के 18 गेट खोल दिए गए हैं और पानी को दिल्ली की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। ऐसे में दिल्ली वालों को डर सता रहा है क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई निचले इलाकों से लोगों को शिविरों में पहुंचाया गया है ताकि वो वहां पर अस्थायी तौर पर रह सके और सुरक्षित रह सके। हिमाचल उत्तराखंड में तबाही आई हुई है, जिसके चलते वहां पर जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि नदियां उफान पर नज़र आ रही हैं और ऐसे में
अब उत्तराखंड और हिमाचल से जो बढ़ता हुआ पानी है गंगा का, इसके बाद से यमुना भी उफान पर है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज के जो द्वार है यानी कि 18 गेट हैं वो खोल दिए गए हैं और ये उत्तराखंड में लगातार जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उसके चलते हथनीकुंड बैराज के गेट खोले गए। और जैसा कि देखिए यमुना की हाल ही की स्थिति दिखाए तो अब लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और पानी देखिए पहले इन क्षेत्रों में नहीं था और अब ये पूरा जो दिल्ली का लोहे का ब्रिज है, लोहे वाला पुल है, इसके हर तरफ पानी अब दिखाई देने लगा है। हथनीकुंड बैराज से 67 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है, जिसके बाद से देखिए बाढ़ का खतरा दिल्ली पे मंडराने लगा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो देखिए दिल्ली में जहां सावधानी बरतते हुए राहत शिविर जो है वो प्रशासन ने बनाए हुए हैं। बैराज के कर्मचारियों को 24 घंटे देखिए अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि बैराज से छोड़ा हुआ जो पानी है वो दिल्ली पहुंचने में 48 से 50 घंटे लेता है। तो ऐसे में देखिए कल ये पानी छोड़ा गया है यानी कि हथनीकुंड बैराज के गेट खोले गए हैं और जिसकी वजह से देखिए अब दिल्ली की यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है। अगर सामने की तस्वीरें आप देखें, देखिए सामने कितनी स्पीड में पानी का बहाव आपको नज़र आ रहा होगा, ये दर्शा रहा है। और साथ ही देखिए जो सामने मीटर लगा हुआ है इस पर भी आप देख पा रहे होंगे कि पानी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है लोगों को। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर हथनीकुंड बैराज से जो छोड़ा हुआ पानी है वो यहाँ पर 48 घंटे के अंदर जो पहुँच जाएगा, यानी कि 24 घंटे का समय और बचा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए यमुना किनारे रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने के लिए लगातार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। अब ये देखना होगा कि आने वाले 24 घंटे में दिल्ली की स्थिति क्या रहती है। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली का हाल बेहाल हो सकता है और यही कारण है कि अब अलर्ट मोड पर दिल्ली को रखा गया है। चलिए बात कर लेते हैं यमुना के बिल्कुल पास में जो लोग रह रहे हैं उनसे कि आखिरकार क्या स्थिति बनी हुई है। हम देख रहे हैं कि पहले इधर पानी नहीं था, अब यहाँ भी पानी आ चुका है और अगले 24 घंटे में हथनीकुंड बैराज से छोड़ा हुआ पानी जो है वो यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि अगले 2 दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरे के बताए जा रहे हैं दिल्ली के लिए। जी, कितना पानी देख रहे हैं आप? पानी पहले से तेजी आ रहा है। तेजी से आ रहा है जी, तो आप लोगों को प्रशासन ने क्या कहा है? हम लोग तो यही कहेंगे पानी को कमताई करा जाए। हाँ। जी, आप बताइए चाचा, आप लोग यहाँ रह रहे हैं यमुना के किनारे पे, ये बताइएगा पानी कितना बढ़ रहा है? पानी तो बढ़ रहा है, अभी तो देख रहा हूँ भाई। पानी बढ़ रहा है हाँ तो प्रशासन कहे नहीं आप लोग को आप लोग यहाँ से चले जाओ, अब दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत कैसे हो गया है तो मेरे आप बताइए, आप यहाँ दुकान चलाते हैं यमुना के बिल्कुल ठीक किनारे पे, हम देख रहे हैं कि पानी बढ़ रहा है। हाँ, पानी बढ़ रहा है, घट रहा है और प्रशासन तो मतलब अलर्ट कर रखा है कि अपना जान माल का हिफाजत रखो हाँ। और सचेत रहो। सचेत रहो। हाँ, सचेत रहने के लिए प्रशासन कह रहा है। हम देख रहे हैं कि पहले यहाँ तक भी पानी नहीं था, अब यहाँ भी पानी आने लगा है। हथनीकुंड बैराज से फिर से 67 क्यूसेक जो 67,000 क्यूसेक पानी है वो छोड़ा गया है, जिसको आने में अभी थोड़ा बस समय लगेगा, 1-2 दिन का वक्त है। कल या परसों तक स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है। 67,000 तो बहुत कम है। एक कम से कम 2 लाख 3 लाख पानी क्यूसेक पानी छोड़ते हैं तो तब ज़्यादा होता है। तो ये तो तो पहले से पानी बहुत है, उतना और छोड़ा जाएगा तो आप सोचिए बह निकल जाएगा ना। वो तो पानी बहुत स्पीड से चल रहा है। पानी स्पीड पे हाँ। ये कह रहे पानी जो है स्पीड पे चल रहा है। देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे वो तमाम लोग हैं जो कि झुग्गी वाले हैं, झुग्गी लगाकर यमुना के किनारे पे रह रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं बाढ़ की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है। देखिए पानी तो आते जाते रहे, अभी फिर कम हो जाएगा पानी। अभी कम नहीं होगा, 2 दिन बढ़ेगा। दिक्कत तो वही, अगर यहाँ पानी आएगा तो ऊपर चले जाएंगे हाईवे पे। और तो आप लोग शिविर में क्यों नहीं जा रहे? शिविर भी तो बनाए गए आप लोग। अभी यहाँ गैरेज है, सब कुछ छोड़ के थोड़ी जाएंगे। जब पानी आएगा जब ही सारे सामान लेके जाएंगे। कितनी देर में हो जाएगा सारा सामान? हाँ, आधा घंटा लगेगा। जब इतना पानी तभी आएगा नहीं। फिलहाल यहाँ अभी इतना पानी नहीं आएगा। तो कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? क्यों चाचा, कितनी दिक्कत हो रही है यमुना के पानी से? दिक्कत कोई नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है हम लोगों का। कोई दिक्कत नहीं है, ये कह रहे हैं कुछ दिक्कत नहीं है। भैया आप लोग यहीं रहते हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो प्रशासन क्या कह रहा है आप लोगों को?
प्रशासन क्या कह रहा, कुछ नहीं कह रहा। बाढ़ की वजह से? नहीं, बाढ़ तो कभी कम कभी ज़्यादा होता है। अच्छा, आप बताइए कितनी दिक्कत हो रही है इस पानी, बढ़ते पानी से? पानी बढ़ते से क्या दिक्कत होगा, कम बेसी है, ये 3 बार 4 बार आ गया फिर उतर जाता पानी। बस यही है। लेकिन अभी तो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, 18 गेट खोल दिए हैं फिर से उसके। अभी तो दिक्कत जब होते हैं तो यहाँ से हट जाते हैं, रिक्शा हाँ हटा देते हैं। तो देखिए, ये यमुना के किनारे के लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि जब पानी बढ़ने लग जाता है यहाँ से हट जाते हैं, लेकिन अगले 2 दिन यानी कि क्योंकि कल जो है हथनीकुंड बैराज के जो 18 गेट थे वो खोले गए थे, जिसकी वजह से जल स्तर दिल्ली में बढ़ सकता है यमुना का। हम देख रहे हैं कि मथुरा में और इन जगहों पर भी जहाँ जहाँ से यमुना गुजरती है वहाँ भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, और यही कारण है कि प्रशासन ने लगातार यमुना के किनारे पर रहने वाले लोगों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। तो वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर में भारी बारिश के बीच मणिमहेश यात्रा पर निकले 11 श्रद्धालुओं की लैंडस्लाइडिंग में मौत हो गई। दूसरी तरफ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और टिहरी गढ़वाल जिले में गुरुवार रात बादल फटने से 5 लोगों की मौत हुई है। एसडीआरएफ ने रुद्रप्रयाग में 40 और कुंभगांव में 30 लोगों को रेस्क्यू किया। ये देखिए तस्वीरें, देखिए तो प्रकृति का इस वक्त प्रहार देखने को मिल रहा है। देखिए, मणिमहेश्वर के दर्शन के लिए 11 श्रद्धालु गए थे और उनकी मौत हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। देखिए किस तरीके से मलबा बहकर नदी और नहरों की अगर हम बात करें तो मलबा लगातार बहते हुए पहाड़ों से नीचे आ रहा है, मैदानी इलाकों में कहीं ना कहीं तबाही लेकर आ रहा है। इसी बीच खबरें ऐसी आ रही है जहां पर अब देखिए मणिमहेश्वर के दर्शन करने के लिए गए थे 11 श्रद्धालु जिनकी मौत हो गई है, तो कहीं कहीं बादल फटने की वजह से कई लोगों की मौत भी हुई है। इन्हीं खबरों के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।